प्रारब्ध और कर्म में क्या अंतर है? क्या कर्म से हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो उससे पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका होता है कि ये हमारी लाइफ में होना है। अब बहुत से लोग नहीं मानेंगे, जैसे कि हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो पहले ही कुंडली देख के बता देता है कि अब ये होगा और अब ये होगा। सब कुछ जो जो उसमें लिखा है कि इस टाइम आपको दुख होगा, इस टाइम आपको नुकसान होगा या इस टाइम आपको प्रॉफिट होगा, ये सब उसमें देख के वो बता देता है। तो ये प्रारब्ध का पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए उसने कुंडली में देख के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसने ये सब बता दिया है। तो ये सब पहले से ही निश्चित है कि ये आपकी लाइफ में होना है। आप ये चीज़ें करने आए हैं, ये काम आपको करना है, इसका आपको इससे फ़ायदा होना है। आप बस एक निमित्त मात्र हैं, बाकी जो करेगा भगवान करेगा। आप कुछ नहीं कर रहे कि आप ये सोचो कि मैंने किसी को दान पुण्य कर दिया तो मैंने किया, किसी के प्याऊ लगवा दी तो मैंने की। नहीं, आप एक निमित्त हो, बाकी कुछ नहीं हो। बस आप काम करने के लिए आए हो कि भगवान ने आपको काम करने के लिए ही इस धरती पे भेजा है कि हाँ तेरा ये कार्य है, तुझे करके वापस आना है। कि जैसे ही वो कार्य ख़त्म हो जाएगा वो आदमी वापस चला जाएगा। तो ये सब पहले से, ये प्रारब्ध में हमारे पहले से ही लिखा हुआ है। अगर हमारे प्रारब्ध में आज मान लो, आज का जो हमारा प्रारब्ध है उसमें आज हमें भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन रोटी खाना नहीं लिखा। वो कैसे कि सामने थाली आ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम खाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम नहीं खा पाएंगे, अपनी भूख को हमें मारना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, सब पहले से ही निश्चित है कि ये होना है। अगर वो रोटी हमारे मुंह तक जानी है, पेट तक जानी है तो वो जाएगी, लेकिन वो नहीं लिखी, आपके नाम नहीं लिखा उस रोटी पे, तो आप उसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये प्रारब्ध पहले से ही है। प्रारब्ध और कर्म में ये अंतर है कि जो हम, यानी कि थाली रसोई से लाके हम अपने सामने यहाँ तक तो ले गए, लेकिन अंदर नहीं ले जा सके, तो ये यहाँ तक जो लाया वो हमारा कर्म हो गया। लेकिन अंदर जाना वो प्रारब्ध है। यानी सब कुछ प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध है, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो है प्रारब्ध। लेकिन जो एग्ज़ाम देना है वो हमारा कर्म है कि हम किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी कि बहुत से लोग गलत काम करते हैं लेकिन खुश हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं। तो आप अब अच्छा कर रहे हो, पहले हो सकता है आपने बुरा किया हो, तभी तो आपको दुख मिल रहा है। नहीं तो बिना कारण किसी को ना तो सुख मिलता है ना दुख मिलता है। अगर हमने पूर्व में पाप किए हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि हमने पूर्व में पाप कर दिए तो अब हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम पहले सुख भोग लिए तो दुख अब भोगना पड़ेगा। और फिर अगर हम अभी भी गलती कर रहे हैं तो आगे जो हमारा प्रारब्ध लिखा जाएगा हमारे कर्म के हिसाब से, वो भी ऐसा ही लिखा जाएगा। यानी कि आगे भी हमें ठोकरें ही खानी है, क्योंकि हम अभी भी तो गलती कर रहे हैं। कि बहुत से लोग ऐसे खुद के माँ बाप को निकाल देते हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमारे बस की नहीं है, हम हमारे बच्चे पाल ले वो ही बहुत है, हम तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे। जब उन्होंने तुम्हें खिला दिया तो तुम्हारे खिलाने में क्या जा रहा है? तुम अपना कर्म समझ के खिला दोगे तो क्या होगा? उनकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ कर्म बनता है। भगवान ये बोलते हैं कि मैंने प्रारब्ध लिखा है, लेकिन साथ में तुम्हें दिमाग भी तो दिया है। उसका भी तो मनुष्य को, जो दिमाग है वो मनुष्य में है, बाकी जानवरों में लेकिन नहीं, उनमें खाने पीने बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इंसान में बहुत दिमाग है। अगर सही से यूज करना जानता हो
तो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, लेकिन हम गलत काम में इसे ज़्यादा यूज करते हैं, अच्छे काम में इसे कम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं हमारा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आज हर जो काम होता है वो फ़ायदे के लिए होता है। हम मंदिर भी जाते हैं तो पहले हमारी डिमांड्स होती हैं कि हमें ये भगवान से मांगना है, तो मंदिर में घुसते ही सबसे पहले हम भगवान से बोलते हैं भगवान हमें ये चाहिए, उसके बाद हम पूजा करते हैं। तो हमने हमारा फल पहले ही मांग लिया, कर्म तो हमने किया ही नहीं। कर्म के बिना फल कैसे मिलेगा? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर्म कर रहे फल हमें मिल जाएगा, नहीं, फल हमें प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। अगर हमने प्रारब्ध में अच्छा किया है तो फल मिलेगा, नहीं तो अगर हमारे प्रारब्ध में फल नहीं लिखा है तो हमें फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम बहुत से काम करते हैं, जैसे कि किसी ने खुद का बिजनेस खोल लिया, किसी ने दुकान खोल ली, लेकिन चल नहीं रही। हम पहले से ही सपने सजो के चले थे कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, इतने तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन होता उल्टा ही है कि हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन हमने फल तो पहले ही सोच लिया कि हमें इतने तो कमाने ही है, तो क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में ओनली कर्म करने की इच्छा है, फल की नहीं है कि जो मिलेगा ठीक है, भगवान की मर्जी, मैं उसी में खुश हूँ, तो आपको वो फल ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो काम बिना फल की इच्छा से किया जाए उसमें फल ज़रूर मिलता है, यानी कि उसमें खुशी तो मिलती है लेकिन फल भी ज़रूर मिलता है उसका, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से की गई काम है, निस्वार्थ भाव से किया गया काम, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसा आजकल होता कहाँ है? सबसे पहले हमारे डिमांड होते हैं कि हमें इतने कमाने हैं, ये खरीदने हैं, वो खरीदने हैं, और बाद में जब रिजल्ट आना होता है तो हम सोचते हैं कि हम फेल हो गए, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि हमें इतने अंक तो मिल ही जाएंगे, कुछ भी करके इतने तो मिलने चाहिए, लेकिन होता उल्टा ही है, हमें नहीं मिलते, क्योंकि हम बस कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध के हाथ में है कि फल मिलना है या नहीं मिलना है। इसलिए कर्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा कर रहा है, आपने उसके साथ पहले कभी बुरा किया होगा, जब भी तो वो बुरा कर रहा है ना आपके साथ। या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में आप और उस दोनों साथ रहे, तो अभी आप अच्छा उसके साथ बुरा करोगे तो आगे फिर बुरा होगा। अगर आप अभी शांत हो, बुरा नहीं कर रहे, तो जो आने वाला टाइम है और वो अभी बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। आप ना करो, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी के माध्यम से वो बुरा होगा। और अच्छा ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे प्रारब्ध में ओनली दुख ही दुख लिखते हैं कि दुख आएगा तो ये प्रारब्ध है, सुख में प्रारब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध की देन है, यानी कि दोनों भगवान नहीं सोचते, भगवान हमें भगवान की कृपा नहीं बरसाते कि भगवान ने किसी पे अच्छी कृपा बरसाई तो किसी पे बुरी, किसी को दुख दिया तो किसी को सुख दिया, ऐसा नहीं है। वो उसके खुद के कर्म के हिसाब से मिलते हैं कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही तो हमें फल मिलेगा। यानी किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे अच्छे काम किए तो आज वो अच्छा खासा पैसे वाला है, अच्छा खासी बिजनेस कर रहा है, उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो गलत काम कर रहा है क्योंकि पैसे बहुत है उसके पास, लेकिन अब गलत काम कर रहा है। अगर वो अभी भी भगवान की शरण में है और भगवान की कृपा से वो अभी भी अच्छे काम कर रहा है, गरीबों की सेवा करना, कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ दान करना, तो अभी भी वो अच्छे काम कर रहा है, तो उसको आने वाला प्रारब्ध भी अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा है तो आगे आने वाला बुरा हो जाएगा, नहीं, वो अभी भी तो अच्छा ही कर रहा है ना। कि हमें किसी के प्रति ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे उसके साथ गलत करना है। ये सोचो कि जो होना था होगा, भगवान ने लिखा होगा, इसलिए तो वो कर रहा है। कि हम करके हमारे कर्म क्यों खराब करें, कि हम भी उसके साथ गलत करने लगे तो हमारे कर्म भी तो खराब हो रहे हैं ना। तो हमें यही सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो।
इसलिए हमें फालतू चीज़ों में नहीं उलझना है, हमें बस भगवान पे विश्वास रखना है, गलत काम नहीं करना है। हमेशा ये सोचना है कि जो होगा होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो होना है वो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध के हाथ में है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं किसी का प्रारब्ध ना तो बनाता हूँ और ना ही मैं उसमें हस्तक्षेप करता हूँ, यानी कि उसमें इंटरफेयर नहीं करता, कि वो उसके कर्म किस हिसाब से है उसी हिसाब से उसे अच्छे बुरे का फल मिलता है। मैं उसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी ना तो करना चाहता हूँ और ना मैं करूँगा, क्योंकि ये विधि के विधान के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतने दुख दे दिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी कि हाँ, टेंशन है, दुख है, वो हमें पता है कि हाँ दुख है, लेकिन उसमें भी आपको शांति मिलेगी। जब आप भगवान की पूजा करोगे तो दुख तो है जो रहेगा, लेकिन उसमें भी आपको ऐसे मिलेगा कोई नहीं, अब दुख है लेकिन भगवान की शरण में जाके अच्छा महसूस होगा, आपको बार बार जाने का मन करेगा। इसलिए हमें अच्छे काम करते हुए चलने चाहिए, बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बस ये सोच के चलो कि जो होगा अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।